नमस्कार। आइए कथाओं के झुरमुट की सुधि लें। और मैं आपको आजकल सत्य की कसौटी नाम की एक कथा सुना रही है, कहानी अपनी लिखी सुना रही हूँ, जिसके 4 भाग मैंने आपको बता दिए हैं। उसके आगे क्या हुआ वो बताऊंगी। जैसा कि आपको पता है कि विपुल और मधु की ये कहानी है, जिन्होंने अंतर जातीय अंतर क्षेत्रीय विवाह किया है। और उनके परिवारजन उनके इस मतलब विवाह में शामिल नहीं हुए, तो अकेले वो किस प्रकार से अपने गृहस्थी की गाड़ी कार्यशील होते हुए खींच रहे हैं, और उनके मार्ग में क्या क्या कठिनाइयां आती, कैसे उनसे पार पाते हैं, इस विषय को लेकर मैंने ये कथा लिखी है, जो कि आधुनिक समाज में अक्सर यहाँ जहां तहां हमें देखने को मिलता है। अब वर्तमान में थोड़ा सा माँ बाप और बच्चे भी समझदार हो गए हैं और एक दूसरे के की पसंद नापसंद को स्वीकारने लगे हैं। तो उसी के आगे मैं बताना चाहती हूँ। तो वो कहती है कि कैसे नहीं स्वीकारेंगे, वो जिद पे है मधु कि कहती है नहीं, हमें जो हमारे ईजा बाबू हैं, माता पिता हैं, वो हम तो सास ससुर, वो हमको स्वीकारेंगे। तो उसके बाद आगे देखिए क्या कहा जाता है। यह इसलिए कठिन है क्योंकि मेरी बहन नहीं चाहती कि, उन्होंने कहा कि पर मेरी तरफ से, मधु ने कहा कि मेरे घर के तरफ से नहीं, किंतु आपके घर वाले जरूर मानेंगे। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये इसलिए कठिन है क्योंकि मेरी बहन नहीं चाहती कि मैं उनसे मेल जोल रखूं, क्योंकि वह पहले से ही मेरी उच्च शिक्षा के खिलाफ थी। फिर जब तुम आ गए मेरे जीवन में, तो उसे अनाप शनाप कहने का बहाना जो मिल गया, और मेरे आदरणीय जीजा जी मेरे पापा का सब कुछ जो बचा है अकेले हथियाना चाहते हैं। हमारा घर ही हमारा घर ही छिना था, हमारे बाग तो जीजा जी पहले ही बिकवा चुके थे। पापा को राजी करके माँ की ज्वेलरी, पश्मीने के शॉल, कालीन, शानदार नक्काशीदार बर्तन पहले ही दीदी अपने घर ला चुकी हैं। पापा कश्मीर छोड़ना ही नहीं चाहते थे। उनका बचपन, स्कूली पढ़ाई सब वहीं हुई थी। उन्हें उन्हें वहां के दरख्त, खान पान, रहन सहन से प्यार था। वहां उनके बचपन के दोस्त थे, पर छोड़ना उनको पड़ा। इतना खराब हालात हो गए कि छोड़ना पड़ा। यही कारण था कि उनकी मानसिक अस्वस्थता का, माँ बीमार थी, भाई भी ज्वर से तप रहा था। सारे अस्पतालों में जो हिंदुओं का इलाज करता वो मारा जाता। उस समय ऐसी स्थिति कश्मीर में हो गई थी। कई अस्पतालों के चक्कर काटे, पर सबसे पहले पूछा हिंदू हो, और फिर मना कर दिया। ऐसे हालात में जम्मू में एक डॉक्टर को दिखाया और मेरा छोटा भाई पर बच न पाया। हम 2 बहनों के बाद का मेरा भाई बेचारा मर गया। मेरी माँ भी बच न पाई और पिताजी यह सदमा न भूले कि उनका बेटा और पत्नी चली गए। हम 2 बहनें ही बचे और मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए। मैं तो कॉलेज में थी, चंडीगढ़। खैर बहन ने परिवार संभाला भी, पर जीजा जी की नीयत शुरू से ही मुझे समझ न आई। उन्होंने जरूर संभाला, किंतु उनकी नीयत में खोट था। पता नहीं पापा कैसे होंगे, कुछ खबर नहीं। अभी कुछ दिन पूर्व ही मेरी एक मित्र ने मुझे बताया था कि वह उनको देखने दीदी के घर गई थी। पापा मतलब उनके पापा को, पापा की पेंशन और विभाग के हेल्थ कार्ड से उनका खर्चा चल रहा है, नहीं तो जीजाजी एक कौड़ी भी खर्चने वालों में नहीं। छोड़ो यह सब, जब तक हम में हिम्मत और जीवन जीने की कला है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखो दोनों बच्चे कैसे मस्त होकर सो रहे हैं, यही असल जिंदगी है। तभी जब वो बात कर रहे थे, उन्होंने देखा कि हमारे बच्चे सो गए हैं, और कहता उनका यही मस्त जिंदगी है। इधर विपुल के पिता अपनी पत्नी से मनमुटाव के बीच और पत्नी हर विरोधी स्वर के बीच अपने पति रेती रमन जी की एक जरूरत के प्रति सतर्क रहती थी। एक एक जरूरत का ध्यान रखती थी, हालांकि उनमें लड़ाई चलती रहती थी। पूरा घर व्यवस्थित और सब सुख साधनों से संपन्न था। प्रति माह की रेवती जी की पेंशन भरपूर थी उन दोनों के लिए। अंदर ही अंदर वह विपुल के परिवार से मिलने के लिए लालायित तो रहते थे, परंतु अंदर का अहंकारी पिता और मन से आहत कटु स्वभाव की मारी मां झुकने को तैयार न थी। वैसे उत्तराखंड की उस पर्वतीय जल भरपूर हरित उपत्यका में अनेक सत्संग, भजन और आरती के मधुर स्वर भी इन 2 बुजुर्गों के मन का अहम तिरोहित करने में अक्षम थे।
अनेक बार उन्हें स्वप्न में विपुल, उनकी पत्नी और संतान दिखती तो वो अकस्मात उठकर बैठ जाते। यही हाल कमोबेश उनकी पत्नी सरला का भी था। मतलब सरला कौन है? विपुल की माँ। परंतु वह सरला न होकर कठिना जो थी। जब दोनों ने नासिक, त्र्यंबकेश्वर, भीमशंकर, पूना और कई दर्शनीय स्थलों की यात्रा का कार्यक्रम सुनिश्चित किया तो इनके परम मित्र भिमानी सिंह की भी, जो विपुल से संपर्क में रहते थे। भिमानी सिंह विपुल को समझते थे और वो किसके थे? रेवती जी के दोस्त थे। उन्होंने विपुल को इनका सब कार्यक्रम सूचित कर दिया और जब मधु भी इस योजना में शामिल हुई तो पूना के भीमशंकर ज्योतिर्लिंग में रेवती जी और विपुल का आमना सामना हो गया। पूर्व निर्धारित था वह, किंतु रेवती जी और सरला जी को पता नहीं था। विपुल सीधे अपने पिता के गले लग गया। रेवती जी कहने लगे, सारे संस्कार भूल गया, पहले चरण छूते हैं। वहां भी उन्होंने टोक दिया। वो पांव छूना ही भूल गया, इतना भावाविह्वल हो गया कि वो गले लग गया सीधे। और फिर मधु, बच्चे सभी एक दूसरे से चिपक कर सिर्फ रोए जा रहे थे। बच्चे अपने माता पिता को रोता देखकर और जोर से रोने लगे। तब जाकर बड़ों को संज्ञान हुआ कि यह एक पवित्र सार्वजनिक खुला स्थान है। तभी वहां के स्थानीय निवासियों ने आते हुए सभी दर्शनार्थियों को सूचित किया कि शीघ्र दर्शन करके अपने ठिकाने पहुंचे। तेज बारिश हो सकती है और जंगली जानवरों का भी प्रकोप हो सकता है। तो विपुल पास में अपनी कंपनी के रिजॉर्ट में सबको ले गया। उसने पहले वहीं से उन्होंने ताजे खोए के गरम गरम पेड़े बंधवाए, जो रास्ते में बन रहे थे, वहां बनते रहते हैं। और जब विपुल पैसे देने लगा तो उसकी माँ सरला जी ने कहा, पहली बार बच्चों वाले घर जा रहे हैं, खाली हाथ थोड़े ना जाएंगे, वैसे भी पता कहाँ था कि तुम लोगों से भेंट होगी। और इस प्रकार से पेड़े के पैसे रेवती जी के जेब से गए। और आगे क्या होता है ये कल बताऊंगी। छोटा छोटा करके बता रही हूँ, आप पूरी कहानी देखिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। नमस्कार।